नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करता हूं कि आपकी बहुत अच्छी खासी वीकेंड गई होगी, बहुत अच्छी खासी चीजें चल रही होगी। आज हम इंडियन मार्केट के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। कैसा गया वीकेंड ये बताइए। वीकेंड तो इस बार काफी अच्छा गया होगा सबका, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर रहा, अच्छा खासा पैसा भी दिया मार्केट ने, स्टॉक अच्छा हुआ। लेकिन आज मैं ऐसी चीजें बात करूंगा जो मार्केट के अंदर नहीं होनी चाहिए, और उसकी वजह से जो ऑपरेटर हैं या जो प्रोमोटर्स हैं या जो कंपनी है या जो इनसाइडर्स हैं वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, बाकी जो रिटेलर्स बेचारे हैं वो पूरा का पूरा पैसा गवा रहे हैं। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, कैसे हमें इस चीज को डील कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले आज का दिन मेरे लिए कॉस्ट टू कॉस्ट गया। शुरुआत में प्रॉफिट तो जरूर था, बट अल्टीमेटली मेरा जो माइंड मेकअप था वो माइंड मेकअप मेरा आज चल नहीं पाया। मैंने कुछ और प्लान आउट किया हुआ था मार्केट के अंदर, लेकिन मार्केट एक तरफा रहा। मैं कुछ पुट वगैरह में प्लान आउट कर रहा था कि मार्केट बहुत ऊपर नहीं जाएगा, या छोटा मोटा रिट्रेसमेंट से मुझे फिर डर भी लगने लगा। तो कभी भी ट्रेडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर अपना एक व्यू बनाए रहते हैं कि अच्छा मार्केट ऐसे परफॉर्म करेगा तो हम ऐसे काम करेंगे। लेकिन आपका व्यू थोड़ा बहुत गलत वहां पर हो जाता है, उसका मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। काफी अच्छा रहा ये वीकेंड, और आपका भी काफी अच्छा रहा होगा, मैं ये मानता हूं। नहीं तो आप कमेंट में बताना। अब जब हम जिसकी बात कर रहे हैं ना, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि किन किन चीजों पे मुझे बात करनी है। देखिए, नो मैटर कि किस तरीके से आईटी स्टॉक्स आज रैली किए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों, ठीक है, वाई, ये सवाल आता है कि भाई इतना परफॉर्मेंस क्यों दिए। क्योंकि आप देखोगे तो लास्ट नाइट जो यूएस का सीपीआई डेटा आया था वो दिखा रहा था कि फेड रेट का जैन में तो कट होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है, तो मार्च के महीने में कट होगा। दूसरी चीज हम लोग क्या देखें कि भैया इन्फोसिस का भले थोड़ा बहुत ठीक ठाक आया, विप्रो आज देखोगे तो लुढ़क गया, एचसीएल टेक का थोड़ा बहुत अच्छा आया है, ठीक। तो ओवरऑल आईटी सेक्टर्स के अंदर उतनी अच्छी कोई रिजल्ट नहीं आई है कि तबाही मच जाए। लेकिन फिर भी आज सारे के सारे आईटी स्टॉक्स देखोगे, कोई 4%, कोई 7%, कोई 8% अप है। और जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि भाई कल लास्ट में 3:29 PM पर ऐसा क्या हो गया कि आईटी सेक्टर के खास करके इन्फी जो है, इन्फोसिस जो है, वो 2% अप हो गया। दिन भर डाउन था और लास्ट में अप हो गया। तो अब आप इस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलोगे। दूसरी चीज पॉलीकैब के ऊपर हम लोग डिस्कशन क्या कर रहे हैं कि भैया एक पीआईबी का रिपोर्ट आता है, उसमें कंपनी का नाम नहीं मेंशन किया जाता, कुछ नहीं मेंशन किया जाता, बोला जाता है कि 1500 करोड़ के आसपास का कुछ घपला हुआ है। अब पॉलीकैब क्या होता है, 20% का लोअर सर्किट मारता है। उसके बाद पॉलीकैब के अंदर आप देखो, कल पॉलीकैब की कंपनी ने बोला कि भाई ये जो आप लोग देख रहे हो, जो रूल या जो नोटिस आया वो हमारी कंपनी के लिए है नहीं। तो आज पॉलीकैब का स्टॉक सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% बढ़ा, और उसके अंदर आज एफएनओ बैन कर दिया गया था। तो अब ये सारी चीजें देखते हुए ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट भी अब थोड़ा सा रेगुलेटरी मेजर्स को ब्रेक कर रहा है। जो रेगुलेटरी मेजर्स थे, जो सेबी रेगुलेटरी मेजर्स लाई हुई है इंडियन मार्केट के ऊपर, कहीं ना कहीं वो चीजें हमें यहां पर पेनिट्रेट होते हुए दिख रही हैं। क्योंकि आईटी सेक्टर्स के अंदर आज जिस तरीके का मूवमेंट आया, जिस तरीके का कल 3:29 PM पर इन्फी के अंदर मूवमेंट आया, जिस तरीके से पॉलीकैब का रिजल्ट नोटिस अनाउंस होता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद उसमें कंपनी का नेम नहीं मेंशन रहता है, पॉलीकैब का स्टॉक 20% नीचे जाता है। फिर पॉलीकैब मार्केट टाइम पर तो अपना रिपोर्ट देता ही नहीं है, मार्केट टाइम के बाद देता है, उसमें ये बताता है कि भैया हमारे को तो ऐसा कोई नोटिस ही नहीं आया। तो ये सारी चीजें कहां इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो मिस आउट हो रही हैं, और रिटेलर्स इसमें पूरी तरीके से ट्रैप हो रहे हैं। और खास करके अगर आप मार्केट का भी कंडीशन देखोगे तो आज मार्केट के अंदर मेरा व्यू था कि ठीक है, मार्केट जो भी सडन स्पाइक मार के थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ रहा है, मुझे ऐसा था कि भी मार्केट कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर लेवल से या इस लेवल से थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस लेगा। लेकिन जब मैं यहां पर एक कॉल बनाया, पुट बनाया, तो इसने स्पाइक मार के मेरा एसएल हिट किया। दूसरी चीज, जब मैं अगेन यहां पर पुट बनाया तो फिर इसने स्पाइक मार के मेरा वो लिया, क्या करते हैं, इस स्टॉप लॉस लिया। देन मैंने यहां पर कहीं कॉल का प्लान किया कि चलो ठीक है, अब प्रॉपर रेजिस्टेंस के पास आया और 2 बार मार्केट ने टेस्ट किया, तो अब मार्केट को उड़ना चाहिए। तो एक एसएल मेरा यहां गया, एक एसएल मेरा यहां गया, एक एसएल मेरा वहां गया, तो 1 2 3। उसके बाद फिर निफ्टी भी इसी में कहीं पर था। तो कहीं ना कहीं मेरा प्लान जो था कि भाई जहां पर रेजिस्टेंस है वहां पर मार्केट कुछ बिहेव नहीं कर रहा है, जहां पर सपोर्ट है वहां पर मार्केट बिहेव कर रहा है। अब
मार्केट के अंदर बुलिश स्ट्रक्चर कॉन्टिन्यूअस बना हुआ है। तो सिस्टम यही समझ नहीं आ रहा है कि अमेरिका मिसाइल दाग रहा है, सीपीआई डेटा खराब आ रहा है, आईटी सेक्टर्स के रिजल्ट उतने भी तगड़े नहीं आ रहे हैं, अपना जो मार्केट है वो ओवर वैल्यूड पे चल ही रहा है, आरएसआई इंडेक्स टॉप पर चल रहे हैं और एफआईआईज निरंतर सेल कर रहे हैं। तो ये बढ़ोतरी हो क्यों रही है? क्या ये गुब्बारा बन रहा है? क्या ये गुब्बारा बन रहा है कि इस गुब्बारे को फटने में सिर्फ एक दिन लगेगा, या एक असली मूवमेंट यहां पर आ रहा हो? इसलिए आप देखोगे मैंने अपनी क्वांटिटी को 900 से लेके 1800 कर दिया है। मतलब मैं 9,000 क्वांटिटी ट्रेड करता था, मैं इस समय एकदम छोटी छोटी क्वांटिटी ट्रेड कर रहा हूं कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। भैया क्या करोगे जब समझ ही नहीं आएगा तो कितना ट्रेडिंग करिएगा, है ना? क्योंकि सब टेक्निकल एनालिसिस तो कुछ चीज है ही नहीं मार्केट के अंदर। एक दिन गैप डाउन, एक दिन गैप अप, एक दिन फ्लैट, फिर बहुत बड़ा क्लोजिंग बुलिश, अगले दिन बहुत बड़ा गैप डाउन। तो टेक्निकल एनालिसिस नाम की चीज तो कुछ बची नहीं। यहां पर तो सब कुछ कहां पर आ जा रहा है कि भैया आप कितने अच्छी तरीके से यहां पर काम कर ले रहे हो, ठीक है? वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो मंडे को क्या होगा कैसे होगा वो तो मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि हम लोग उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे संडे को। बस आज आपको अपडेट देना था कि आज कैसे गया, क्या गया, कैसा रहा दिन, ठीक है? दूसरी चीज जो हम लोगों ने डिस्कस की कि अभी मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं देखिए साहब, मान के चलिए कि कुछ नहीं यहां पर ऑपरेटर्स थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से गेम प्ले कर रहे हैं। अब मंडे को क्या स्थिति होगी मार्केट की? क्या देखो इतने बड़े मूवमेंट के बाद मार्केट गैप अप खोल पाता है या गैप डाउन खोल के सारे यहां पर अब देखना पड़ेगा डेटा किस तरीके से आया है। मैं आज का डेटा देखा हूं तो आज भी एफआईआई सेल किए हैं। अब देखते हैं कि इंडेक्स ऑप्शन में उनकी पोजीशन किस तरीके से बनी हुई है। अब देखो ये तो मेरा जनरल पर्सपेक्टिव था। अब यहां पर मैं पब्लिक कमेंट के लिए सीख करता हूं कि आप लोग भी यहां पर कमेंट करके बताओ कि आप लोग का क्या जनरल ओपिनियन है इस सब को लेकर। इंडियन मार्केट के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे इतना पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस नहीं दे रही हैं। मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं भी बुलिश हूं। अगर आप बात करोगे इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई झमेला नहीं है, लेकिन जो मार्केट इस तरीके से रूथलेस बिहेव कर रहा है। अब आप यहां पर देखो, व्हाट इज दिस? गैप अप एंड अगेन अ शार्प सेलिंग, then again sharp selling, market go down and then sharp buying, then gap up, sharp selling and then buying, then gap up, sharp selling and then buying. So this structure is not a common structure and you can't describe this structure in terms of technical chart. क्या टेक्निकल लगाइएगा जरा मुझे बताइए। So frustrated हो गया हूं मैं थोड़ा सा, बट कोई दिक्कत नहीं है। होपफुली, थैंकफुली कि मंडे से मार्केट थोड़ा सा यार तरीके से काम करे। बढ़ना है तो एक रीजन से बढ़े, घटना है तो एक रीजन से घटे, ग्लोबल मार्केट के डेटा को भी अलाइंड करके अपना मार्केट चले, तो थोड़ा सा उसमें क्या होगा कि स्थिति सुधरेगी, हम आप अच्छी तरीके से मार्केट को ट्रेड कर पाएंगे। ठीक, अभी करंट स्ट्रक्चर अगर आप मार्केट का देखोगे तो मेरा क्या मानना है कि आज के दिन मार्केट ने मेरा यहां पर स्टॉप लॉस लिया है 47,844, जो कि मार्केट के कई दिन के रेजिस्टेंस है एंड ऑल्सो एक सपोर्ट भी है। तो अगर मान लो कि मंडे को कुछ ऐसा होता है कि मार्केट इसके ऊपर रहता है तो अगेन मैं हाई तक का एक ट्रेड प्लान कर सकता हूं। लेकिन वही बात है कि मंडे को जानने के लिए आज का जो रात का पूरा डेटा आएगा या जो सैटरडे और संडे को कुछ अलाइंड होगा उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करके ही आगे बढ़ेंगे। बाकी आपका दिन कैसा गया वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आज आपका कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ वो बताइएगा। साथ ही साथ में दोस्तों इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि संडे को लास्ट हमारा जो चल रहा है A to Z ऑप्शन बाइंग वाला जो कोर्स है उसका लास्ट डिस्काउंट है लर्न कूपन कोड यूज करके। तो जितने लोग भी चाहते हैं कि एक अच्छी शुरुआत करें जिसके अंदर आप सब कुछ सीख सकते हैं, A to Z चीजें, ऑप्शन ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, GOE बैच, उसके अंदर मैंने फ्री आपको दिया है, वो सारी चीज आप सीख सकते हैं अपने कंफर्ट पे। तो ये 50% के लिए ऑफ कूपन कोड यूज करके, या तो आप ITN ट्रेडर प्रो डाल लीजिए गूगल पे ऐसे, ठीक है, या जाइए गूगल पे डाल लीजिए, या तो ऐप प्ले स्टोर से, गूगल स्टोर से, कहीं से भी मतलब आप डाउनलोड करके ज्वाइन जरूर हो जाइए, क्योंकि फिर वो लास्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर ऐसा मौका आपके पास आएगा नहीं। चलिए मिलते हैं हम लोग कल कोई लर्निंग वीडियो से। अगर कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपको लगती है जो मुझे बनानी चाहिए तो वो बताइएगा, मैं डाल दूंगा। नहीं तो कल लर्निंग वीडियो डालते हैं, और परसों यानी शनिवार की रात को देखते हैं कि मंडे को हम लोग, रविवार की रात को देखते हैं कि हम लोग मंडे को किस तरीके से अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय श्री राम।